हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। होली की बहुत बहुत मुबारक है आपको। आपने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी। और आज मैं बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि आपने कमेंट करके पूछा था। दिस टर्म्स आर रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, नोन टू अननोन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनके रिगार्डिंग आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। नए सब्सक्राइबर्स आए हो, नए पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, तब भी आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए, रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी कोई भी चीज़ की लर्निंग करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्सिंग और एस्टैब्लिशिंग अ बिलीफ और पैटर्न ऑफ लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? अगर हम बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो रीइंफोर्समेंट इज अ कंसिक्वेंस अप्लाइड दैट विल स्ट्रेंथन एन ऑर्गेनिज्म्स फ्यूचर बिहेवियर व्हेनेवर दैट बिहेवियर इज प्रेसिडेड बाय अ स्पेसिफिक एंटीसीडेंट स्टिमुलस। सिंपल मीनिंग बताती हूँ। साइकोलॉजी में रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह से बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हो या उसको इंक्रीज करना चाहते हो, तो बच्चे को कुछ ना कुछ आप एक लालच देते हो। ठीक है, या उसको कोई गिफ्ट देने की बात करते हो या पनिशमेंट देने की बात करते हो, जिससे डरकर या जिसको लेने के लिए, ठीक है, गिफ्ट को लेने के लिए या पनिशमेंट से डरकर बच्चा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता है या इंक्रीज करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। की टीचर ने उसको इंटरनली इन्फोर्स किया किसी ना किसी चीज़ से, जैसे कि गिफ्ट देकर या पनिशमेंट देकर। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर और टीचर के टीचिंग मेथड के ऊपर। ओके, so term used in operant conditioning, anything that increases the likelihood of response to occur again। कि बच्चा बार बार करता रहे। अब बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट एक दो टेस्ट ऐसे हुए कि बच्चे के मार्क्स कम आए। टीचर ने एनालिसिस किया, रिपोर्ट कार्ड से चेक किया रिपोर्ट्स में, तो उन्होंने देखा कि 2 बार ही टेस्ट में मार्क्स कम हुए हैं, तो वो बच्चे को फिर से मोटिवेट करते हैं कि वो दोबारा से अच्छे मार्क्स ले। ठीक है, सो स्टिमुलस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स अकर अगेन एंड अगेन। मतलब बार बार वही चीज़ बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए एक्शंस को करना। अब हम देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कैट बैठी थी, ठीक है। अब उसका जो मालिक था, ऑनर था, उसने उसको बुलाया कि कैट मेरे पास आओ, या जो भी इशारा करके उसे बुलाया। कैट नहीं गई, तो पर्सन ने क्या किया, उसको एक रिवॉर्ड दिखाया। रिवॉर्ड की फॉर्म में उसको एक फिश दिखाई। अब वो बोल तो सकता नहीं है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फिश दूंगा, है ना। अगर वो बोलेगा तो कैट को समझ में नहीं आएगा। बोल तो सकता है ऑनर, बट कैट समझ नहीं सकती है, तो उसने उसको फिश दिखाई। फिश को देख के कैट ने चलना शुरू कर दिया। यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, सिटिंग से एक्शन क्या, स्टेट क्या हुई उसकी, वॉकिंग। यानी कि उसको रिइंफोर्स किया गया कि वो मेरे पास चलकर आए। कैसे आए? उसको एक गिफ्ट दिखाकर, गिफ्ट की फॉर्म में, उसको एक रिवार्ड की फॉर्म में फिश दिखाकर। ठीक है, तो ये होता है रीइंफोर्स करना, कि किसी भी तरह से कोई लालच देकर या अच्छी गिफ्ट देकर या पनिशमेंट के बिहाव पे कुछ चेंज लाना। स्टेट को चेंज करना, सिटिंग से वॉक पे ले आए, है ना। इसकी एक और एग्जांपल मैं समझाती हूँ, जो कि हमारी कंडीशनिंग के फॉर्म में आती है। इसकी एक थ्योरी भी है कि एक डॉग था, उसको फूड दिया जाता था। ठीक है, ऑनर ने क्या किया, फर्स्ट पिक्चर में तो यही है कि डॉग को बिस्किट दिया जाता है। सेकंड में उसको एक बेल दिखाई दी। ठीक है, बेल से क्या हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इट वॉज जस्ट अ साउंड, है ना। तो बेल बजती, वो ठीक है, एक बार सुनी उसने, 2 बार सुनी, बट उसमें उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं था। थर्ड टाइम क्या किया, पर्सन ने बेल को कनेक्ट कर दिया फूड के साथ में। ठीक है, बेल बजी, खाना उसको दिया गया साथ में ही, जैसे पर्सन एक खाना लेकर आ रहा था, साथ में बेल बजा रहा था। तो अब डॉग को क्या हुआ कि जब खाना आएगा तब बेल बजेगी। ठीक है, अब जब भी बेल बजती तो जो डॉग था वो खड़ा हो जाता कि अब मुझे खाना मिलेगा। मतलब उसका एक रिएक्शन चेंज, वो खाने वाला रिएक्शन आने लग गया, कि जो रिएक्शन वो खाने के आने पे देता था वही रिएक्शन वो बेल बजने पे देने लगा। ठीक है, क्योंकि उसको ये हो गया कि बेल बजी, इसका मतलब खाना आएगा। तो ये रीइंफोर्समेंट होता है कि किसी चीज़ के लिए अवेयर करना। ठीक है, डॉग को क्या हुआ कि जब बेल बजेगी तब उसको खाना मिलेगा। कैट को जब फिश दिखाई गई, ठीक है, तो क्या हुआ, वो उसके मालिक के पास जाने के लिए रेडी हो गई, है ना। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट, कि बच्चे को किसी भी तरह से लर्निंग के लिए या लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए या लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए बच्चे को उत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन क्या होता है कि जो चीज़ आपको पता है, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, उसको यूज़ करके
आपको वो चीज़ बताना जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी। ठीक है, द टीचर ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट द स्टूडेंट्स नोज एंड देन ट्राइज टू रिलेट द न्यू एक्सपीरियंस विद द ओल्ड वंस। Teacher should take reverse course. He should try to present the non-facts to the students first and then take them to unknown areas. मैं इसके आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी अभी. Small and simple information with which the pupil is already familiar should be made basis for imparting unfamiliar information. कि जो चीज़ बच्चे को पता थी उससे उसको unfamiliar information के बारे में बताना. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. देखिए, यहाँ पे बेस रखना है जो बच्चे को पहले नॉलेज पता थी. ठीक है, तभी वो नॉन टू अननोन के कंसेप्ट में आएगा. अब बाइंग एंड सेलिंग सबको आती है भाई, सबको आती है. सब चॉकलेट लेने जाते हैं, कॉपीज खरीदने जाते हैं, मैप खरीदने जाते हैं, है ना. अब मैं आपको एक शॉपकीपर के साथ एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा टॉफ़ी लेने गया. ठीक है, उसने 10 रुपीज़ की 5 टॉफ़ीज़ ले ली, यानी 2 रुपीज़ ईच हो गई. ठीक है, ये बाइंग एंड सेलिंग नॉर्मल हर पर्सन करता है. अब इस कॉन्सेप्ट से मैम ने, टीचर ने एक प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक बना दिया. कैसे? बच्चे को खड़ा किया. ठीक है, उसको बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि आपको इतनी चीज़ें लेने जाना है, इतने आपको रुपए दे दिए. तो ये चीज़ें बच्चे को आती हैं, हम ये एज्यूम करके चले हैं बच्चे को बाइंग एंड सेलिंग चीज़ आती है. ठीक है, जब बच्चे ने उसका आंसर किया कि हाँ मैं 10 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ लेने गया तो मुझे 5 टॉफ़ीज़ मिल गई, यानी कि 2 रुपीज़ की 1 टॉफ़ी हो गई. ठीक है, अब टीचर ने पूछा कि कोई भी आप अब मुझे बताइए कि शॉपकीपर को वो टॉफ़ीज़ 10 रुपीज़ की 10 मिली थी, यानी 1 टॉफ़ी ईच था, और बच्चे ने 10 रुपीज़ की 5 खरीदी है, यानी 2 रुपीज़ उसने एक टॉफ़ी के दिए हैं. तो किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ? अब यहाँ पे टीचर ने बाइंग एंड सेलिंग जो नॉन फैक्टर था उसमें से अननॉन पर आ गई. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग करते थे कि 10 में से 5 टॉफ़ीज़ उसने खरीदी हैं, 2 रुपये की एक. बट शॉपकीपर ने जब 1 रुपये की एक टॉफ़ी खरीदी और उसको 2 रुपये की एक टॉफ़ी दी है, तो किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ और कितने का हुआ, है ना. जो डिफरेंस है वो तो दोनों का सेम ही आएगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो जाएगा, है ना. तो ये होता है नॉन टू अननोन, कि जो बच्चे को नॉलेज पता थी उससे अननोन पे आना. ओके, नेक्स्ट इज फीडबैक. द इंफॉर्मेशन गिवन टू अ प्रोसेस अबाउट देयर परफॉर्मेंस और बिहेवियर, कि बच्चे ने जो भी किया है, जो भी उसने नॉलेज अटेन की है, उसका वो सही थी, गलत थी, कितनी सही थी और कितनी गलत थी. ठीक है, अब जैसे कि कोई डांस कॉम्पिटिशन्स आप देखते हो, जजेस बैठे होते हैं तो वो उनको बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी थी और कहाँ नहीं थी, और कहाँ पे आपने बहुत परफेक्शन से किया. यहाँ पे सिर्फ कमियां ही बताना नहीं होता. फीडबैक का मतलब होता है वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो उन्होंने कंप्लीट एनालिसिस के टाइम पे देखी थी, चाहे वो अच्छी थी, चाहे वो बुरी थी, सही थी या गलत थी. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग होती है. ओके, सो दिस वॉज माई सेशन. आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू.